Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a pair of coils of turns N1 and N2 are kept close together. Current passing through the first is reducing at a rate R and EMF 3 millivolt is developed across the other coil. If the second coil carries current which is then reduced at the rate 2R, the EMF produced across the first coil will be option 1 6 N1 upon N2 millivolt, option 2 6 N2 upon N1 millivolt, option 3 6 millivolt, option 4 3 by 2 millivolt. So to understand this question we need to understand about the key concept of mutual induction phenomena. So basically म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना इज द फिनोमिना अगर हम एक कॉइल में करंट चेंज करते हैं तो उसकी वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है. लेट्स से वी हैव वन कॉइल एंड इसके पास दूसरी कॉइल रखी हुई है, राइट. एंड इफ वी से कि करंट इन कॉइल वन, लेट्स से कॉइल वन है एंड दिस इज कॉइल टू. सो अगर कॉइल वन के अंदर हम करंट को वेरी करते हैं, लेट्स से बढ़ाते हैं, सो जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल वन है विद कॉइल टू है, इट ऑल्सो चेंजेस. क्योंकि हमें पता है जब करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकंड कॉइल विल आल्सो चेंज. So we can say flux associated with the second coil will be directly proportional to current change in the first coil, right? In that situation we can say phi 2 will be equals to m I1, where m is the coefficient of mutual induction, right? And also from this we can say कि जो rate of change of flux है that is d phi 2 by dt, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m d I1 by dt, राइट. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर, जो कि हमें वैल्यू देगा E2 की, दैट इज इंड्यूस EMF इन कॉइल 2. सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड और यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल आंसर द क्वेश्चन. अब हमसे बोला जा रहा है कि दोनों दो कॉइल्स हैं, एक के पास टर्न N1 है, लेट्स से मान लेते हैं यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2 टर्न्स है, केप्ट क्लोज टू ईच अदर, करंट पासिंग थ्रू द फर्स्ट रिड्यूस हो रहा है R रेट से एंड EMF 3 मिलीवोल्ट इज डेवलप्ड अक्रॉस द, यानी कि E2 हमें बेसिकली गिवन है 3 मिलीवोल्ट, राइट. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि E2 will be equals to m di by dt, या फिर di by dt अगर हम देखें सो ये R रेट से हो रहा है तो mr हो जाएगा ये, राइट. E2 की वैल्यू हमें गिवन है 3 मिलीवोल्ट. सो ये तो फर्स्ट केस हो गया हमारा. सेकेंड केस में हमें बोला गया इफ द सेकेंड कॉइल कैरीज करंट विच इज देन रिड्यूस्ड, यानी कि अब सेकेंड कॉइल की वजह से फर्स्ट में EMF कितना इंड्यूस होगा, दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. यानी E1 हमें फाइंड करना है और ये कब फाइंड करना है, जब di2 by dt ये कितना गिवन है हमें, 2R गिवन है, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से E1 अपॉन E2 को हम क्या लिख सकते हैं, di2 अपॉन dt, और वी कैन जस्ट से इट हैज टू बी दिस वे, di1 अपॉन dt, राइट, क्योंकि ये हमारा di1 था, ठीक है. अब इन दिस सिचुएशन हमें पता है di ये तो 2R गिवन है और ये हमें R गिवन है, राइट. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से E2 हमें 3 मिलीवोल्ट गिवन है. सो E1 कितना हो जाएगा, E1 कम्स आउट टू बी E2 हमें गिवन है 3 मिलीवोल्ट, 3 मिलीवोल्ट इंटू 2 दैट कम्स आउट टू बी 6 मिलीवोल्ट. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन 3 के साथ. I hope you understood the solution. All the best.